काफी महीने हो गए मैंने मेरे वीडियो के अंदर मेरा मेन इंट्रो नहीं लगाया, तो क्या आज लगा दूं? सो एंजॉय। एक और बार, एक और बार, एक और बार। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं शिनचैन का पहले वाला घर ऐसा और आपका लेटेस्ट घर ऐसा क्यों दिखता है? डोरेमोन के सबसे पहले सीजन को ही सबसे बेकार सीजन क्यों बोला जाता है? ऑगी एंड द कॉकरोचेस के पहले सीजन में ऐसा क्या ही हुआ जो सभी इसके तारीफों के पुल बांध रहे थे? और वो ऐसा कौन सा एनिमे था जिसका लाइव एक्शन ड्रामा बनाया गया था? तो ऐसे ही हमारे कुछ फेवरेट एनिमे और कार्टून्स के एवोल्यूशन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले ओके गाइस, सो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे फेवरेट कार्टून के स्टार्टिंग कैसे हुई एंड आज वो कैसे चल रहे हैं। सो लेट्स गो। वीडियो पे 1000 लाइक्स का एम है, तो पूरा कर दो एम। और क्या चाहिए? शिनचैन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिग्मा शिनचैन से। शिनचैन पहली बार 1992 में लॉन्च हुआ था, वो भी ठीक हर्षद मेहता स्कैम के 10 दिन पहले, यानी कि 13 अप्रैल को। 1992 के सीजन 1 में शिनचैन कुछ ऐसा क्यूट सा दिखता था। एनिमेशन स्टाइल भी काफी अलग था और इसकी एज भी आज के शिनचैन के हिसाब से। वो वाला जो है ना शिनचैन, पीछे वाला ओल्ड वाला पहला वाला, वो वाला मुझे ना काफी अच्छा लगता है, बिकॉज जो उसका लुक्स है ना वो काफी अच्छा है। और हमारे लेफ्ट वाले की तो क्या ही बात करें, वो तो एकदम अच्छा वाला लगता है शिनचैन। काफी कम लगती थी, पर फिर भी शिनचैन की मस्ती में कोई कमी नहीं थी। आप ही हॉस्पिटल की डॉक्टर, शक्ल से तो पेशेंट लगती हो। इसी टाइम से शिनचैन की हरकतें पीक पर थी, चाहे अपना छोटा हाथी दिखाना हो या फिर बमचिक बम बम करना। शिनचैन ये सब क्या अपना जापान में चलता है? बिकॉज ये जापान का कार्टून है, तो आई डोंट नो, बट हो सकता है कि चलता हो ये सब। कहीं पीछे नहीं हटता था। अगले 6-7 सालों तक इसी सेम एनिमेशन स्टाइल को यूज किया गया। फिर अराउंड 2000 के समय इसको आज के दिखने वाले शिनचैन के जैसा थोड़ा बनाया गया, जो कि 2005 तक कुछ ऐसा दिखने लगा था। और इस ब्रो 1992 में शिनचैन वैसा लगता था, देखो जैसा है अभी। फिर धीमे धीमे थोड़ा अच्छा समझ गया। 1992 में शिनचैन एकदम बल्कि था, बल्कि। और फिर 1995 में ना सॉरी 2005 में उसने अपना कट चालू किया, एंड 2025 को आप देख सकते हो कितना साफ हो गया ब्रो शिनचैन। और इसका एनिमेशन भी काफी अच्छा हुआ ब्रो। ऐसा दिखने लगा था। और इसी ट्रांजिशन के बीच में कई एपिसोड्स में शिनचैन का घर भी बदल गया। जहां उसका पुराना घर कुछ ऐसा फ्लैट जैसा था, वही नया वाला घर टिपिकल जापानीज हाउस जैसा दिखने लगा था। और शिनचैन की अब तक 30 से भी ज्यादा मूवीज बन चुकी हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि हर मूवी में कुछ ना कुछ एनिमेशन डेवलपमेंट होता है। और फिर 2 अगस्त 2023 को जापान में ही शिनचैन की फर्स्ट एवर 3D मूवी भी रिलीज हुई, जो कि बाद में इंडिया में भी आ गई, जिसका एनिमेशन और क्वालिटी काफी अच्छी है। वैसे इसको शिरोगुमी INC ने ही प्रोड्यूस किया था, जिन्होंने ही डोरेमोन की इन 2 3D मूवीज को प्रोड्यूस किया था। तो मैं बताऊं ना, तो मुझे ना 3D मूवीज देखना ज्यादा नहीं पसंद, बिकॉज वो थोड़ा बहुत बेकार लगते हैं। बेकार नहीं बोलो तो वो गज मेरे को ना कार्टून से रिलेट नहीं कर पाता, इसलिए। बाकी हाँ, जब मैंने डोरेमोन की स्टैंड बाय मी देखी थी, तो मुझे वो बहुत पसंद आई, स्टैंड बाय मी एंड स्टैंड बाय मी 2। बट इस शिनचैन की मूवी मैंने थोड़ी देखी, बट मुझे बेकार लगती है यार शिनचैन 3D। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या है? क्या आप स्कूल छोड़कर जा रही हैं? निंजा हथौड़ी का एवोल्यूशन बाकी एनिमे और कार्टून से काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे निंजा हथौड़ी दादाजी का सबसे पहला एनिमे नहीं बल्कि एक टीवी ड्रामा बनाया गया था। इसे 1966 में जापान में ही लॉन्च किया गया था। मतलब ब्रो 1966, डैम। मतलब वो समझ रहे हो, अभी से बोलूं तो 58 या 50 साल के ऊपर साल हो गए इसको, कि अब से पूरे। यस ब्रो, यस 58 साल हो गए इसको। 1966। एक मिनट ब्रो, ये वीडियो तो 2-3 साल पुराना आए थे, तो अभी तो 66 26 60 साल हो गए ब्रो, 60 साल। 58 साल पहले। अब समझ में आ ही गया होगा कि मैंने दादाजी क्यों बोला।
वेल उस समय मांगा का लाइव एक्शन अडेप्टेशन काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन टू बी Okay. ऑनेस्ट आज आप इस शो को देखोगे तो लगेगा What? जैसे इस हथौड़ी को डार्क वेब के लिए बनाया गया था। कितना क्रीपी लग रहा है Wait, देखने में। bro. भाई इस मास्क को रात को बहुत देखकर क्रिपी। ये देखो क्या डरावना लग रहा है यार। मेरे सामने आया तो मेरी तो फट जाए। किसी भी बच्चे की सूसू निकल जाएगी। सही बात है। हाँ इस bro, टीवी डरावना ड्रामा तो के बहुत टोटल है। 2 सीजन्स बनाए गए थे, जिसके हर सीजन में 26 एपिसोड्स थे। अब मेकर्स को Okay. अपनी गलती एहसास होने के बाद फाइनली 1981 में निंजा हथौड़ी के एनिमी को बनाया गया था। ब्रो 1981 में कार्टून में एनिमे टाइप में बना था और उससे पहले एक शो था। वाओ, बट ब्रो वो बहुत डरावना था। जिसकी उस समय के हिसाब से काफी डिसेंट एनिमेशन Yes, क्वालिटी bro. थी। इसको देखकर आपको पक्का नॉस्टैल्जिया वाली वाइब आने वाली है। आप ऐसे क्यों बैठी हैं? कोई परेशानी है क्या? क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खा रही है बेटा, भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। खाना दे देता हूँ मैं। जरूरत नहीं है। वहाँ देखो, वहाँ बेकरी है, जाकर What? खरीद लो आंटी। वेट ब्रो, मुझे लगा कि ये ऐसा बोलेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लो आपका खाना। बट वो देखो वहाँ बेकरी है। बट इसने क्या बोला? वो देखो वहाँ बेकरी है, वहाँ से खरीद लो जाओ। मतलब ब्रो नॉस्टैल्जिया इन नंबर 1। तो इस वाले एनिमे के टोटल 5 सीजन्स Okay. बनाए गए थे, जिसमें लगभग 700 एपिसोड्स थे और ये काफी लंबे Wait, समय wait, तक wait. चला था, लगभग 5 1987। सीजन 700 एपिसोड, मतलब एक सीजन में कितना होगा? 125 से ज्यादा एपिसोड, 100 प्लस तो एपिसोड थे एक सीजन में ब्रो। तक, जिसमें समय समय पर स्टोरी से लेके एनिमेशन में भी काफी Yeah, bro, improvements animation किए बहुत गए improve थे। किया। ये उस वक्त तक तो जापान में भी काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर इसकी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी खत्म होने लगी थी, जिसकी वजह से ही इसकी प्रोडक्शन को बंद कर Okay. दिया गया था। बट जब अराउंड 2007 एंड 8 के समय डोरेमोन शिनचैन जैसे जापानीज शोज का क्रेज इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, तब से ही ये शो इंडिया में भी पॉपुलर होना शुरू हो गया। इसके पुराने 700 एपिसोड्स हम इंडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद bro. आए, जिसकी वजह से 2013 में रिलायंस मीडिया वर्क्स ने TVSI एंड शिन्नाई एनिमेशन के साथ मिलकर इसके न्यू सीजन्स को लॉन्च किया। तो ये बात तो है। निंजा हथौड़ी ब्रो मैं इतना आज देखता नहीं था, बट हाँ ब्रो वो थोड़ा सा था बेकार कार्टून नहीं, सॉरी बेकार नहीं, अच्छा कार्टून था। बट जो कैरेक्टर है ना वो सब बेकार थे, जैसे कि अल केनेची, उसकी वो दोस्त पता नहीं क्या नाम है मैंने। और गाइस शायद इसी की वजह से अभी के टाइम पे निंजा हथौड़ी फ्लॉप हो गया है। एंड ब्रो मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया है कि क्यों निंजा हथौड़ी फ्लॉप हुआ और डोरेमोन और कितने शो आगे चलेंगे। तो अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, बाकी जैसे जिसकी सोच। इसमें एनिमेशन क्वालिटी को भी काफी टॉप नॉच कर दिया गया था। साथ ही इंडिया में प्रोड्यूस होने के कारण अब इसमें कई इंडियन एलिमेंट्स को भी ऐड किया गया था, जिसे कि इंडियन ऑडियंस ने और भी पसंद किया, जैसे कि ये ताजमहल वाला सीन, Okay. ऑगी एंड द कॉकरोचेस। हमारे इस बागड़ बिल्ले की शुरुआत 1998 से हुई थी, जिसमें उस समय के हिसाब से काफी अच्छे एनिमेशन का यूज किया गया था और आपने भी काफी Yes, सारे एपिसोड्स इसी एनिमेशन में देखे होंगे। फिर 2000 में इसके Yes, मैंने एनिमेशन भी को तो देखे। इम्प्रूव नहीं किया गया था, लेकिन इसकी पिक्चर क्वालिटी को काफी इम्प्रूव किया गया था। और फिर 2008 में इसकी पॉपुलैरिटी और बजट बढ़ने के बाद इसके एनिमेशन को भी काफी अच्छा कर दिया एनिमेशन या ब्रो 2008 वाले के बाद वाले जो होगी ना उसकी एनिमेशन में बहुत अच्छी है, बहुत। गया था। और गाइस ऐसे ही ठीक 2011 और 12 में इसके एनिमेशन, कलर और सीन्स को एकदम जबरदस्त बना दिया गया था। लेकिन फिर 2016 में एनिमेटर्स ने ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जो कि ऑडियंस को इतना खास पसंद नहीं आया, और बिल्कुल ऐसे ही 2017 वाला एनिमेशन भी लोगों को प्लेन सा लगा था। लेकिन फिर 2018 में जो अच्छा। एनिमेटर्स एनिमेशन लेके आए उसको व्यूअर्स ने काफी पसंद किया, और 2022 में वेट ब्रो मैंने अभी तक वो ऑगी के जो भी एपिसोड देखे, सारे एपिसोड देखे ऑलमोस्ट। सो इसमें ब्रो मुझे एनिमेशन में इतना ब्रो कुछ डिफरेंस दिखा नहीं मैंने। बस हाँ 2008 वाला थोड़ा अच्छा था, बट बाकी सारे में मैंने कोई डिफरेंस देखा नहीं। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने इतनी बार एनिमेशन चेंज किया। हमारे बाघड़ बिल्ले की मूवी में 3D एनिमेशन का यूज किया गया था, 3D जो animation, देखने में या bro, काफी ये मूवी कमाल तो देखी थी, है। पर उसमें वो ओल्ड ऑगी वाली वाइब नहीं थी। ये बात है। डोरेमोन
डोरेमोन का सबसे पहला एपिसोड 1973 में आया था, 1973 में जिसे आया था, आप में से ओके। शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि Yes, bro, इसे कभी किसी ने इंडिया नहीं। में अच्छा ऑफिशियल नहीं गया, तभी मैं सोच रहा कि ये जो अरे सुनियो है इसके आजू बाजू इतने सारे लोग कौन है? ऑफिशियली रिलीज ही नहीं किया गया, पर इसका आर्ट स्टाइल काफी पुराना और अलग था, और इसमें तो यस ब्रो, ये देखो। कैरेक्टर्स को पहचान वेट ब्रो, कैसा लग रहा है डोरेमोन? डोरेमोन देखो ब्रो, एक चीज नोटिस की तुमने इसमें जो हमारा सुनिया जो हमेशा ऐसा का बोलता रहता है, उसकी हाइट काफी छोटी है। वाओ। एंड नोबिता भी ब्रो डोरेमोन से छोटा है एंड डोरेमोन सबसे बड़ा, जियान जितना। आई थिंक बोल सकते जियान जितना, बिकॉज इसमें जियान की हाइट और डोरेमोन की हाइट सेम दिखाई है, बिकॉज अब जो उसका जो सर है ना वो काफी लंबा है और चौड़ा है। करना भी काफी मुश्किल था, और साथ ही इसे डोरेमोन की सबसे वर्स्ट सीरीज भी कही जाती है। Worst साथ ही series, इसमें bro। काफी वह सीरीज तो देखो ब्रो, कैसा लग रहा है डोरेमोन? इतने पाव, इतना बड़ा मुंह, छी यार। क्रीपी एपिसोड्स भी थे, और शायद इसी की वजह से ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। पर फिर 6 Okay। सालों बाद 1979 में इसके एनिमेशन और स्टोरी लाइन को थोड़ा सा इम्प्रूव करके इसे ये वन हमारा और डोरेमोन। बट ब्रो तुमने एक चीज नोटिस की, इसने बोला 6 साल, मतलब ब्रो डोरेमोन ने पहले अपना एपिसोड अपना एनिमेशन स्टार्ट किया था, बट वो बिल्कुल नहीं चला और है ना फ्लॉप हो गया। तो भाई 6 साल तक डोरेमोन के क्रिएटर अब फुजी ने 6 साल तक मेहनत की, और इसके बाद जब तुम्हारे सामने है, आज भी डोरेमोन की पॉपुलैरिटी कितनी है ब्रो वर्ल्ड वाइड। तो ब्रो मैं इससे एक ही बात कहना चाहूंगा कि या ब्रो, जब एक कार्टून को सेट होने में, मतलब एक कार्टून को फेमस होने में 6 साल लग सकते, तो ब्रो हम तो इंसान है, इंसान को तो बहुत साल लगते हैं। इसलिए बोलो ब्रो, टाइम हमें दे। हाँ, हमें अभी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, हमको सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप व्यूज नहीं आ रहे तो आप वीडियो बंद कर दिया, यूट्यूब में वीडियोस बनाना बंद कर दिया। इसको ब्रो 6 साल लगे तो हम तो ब्रो टाइम लगेगा ब्रो, टाइम लगता है सबको, एंड टाइम लगेगा। पिसलाया गया, जो कि कहीं ना कहीं उस वक्त के लिए काफी डिसेंट सीरीज थी। और भाई Yes, इसके bro। कुछ एपिसोड्स आपने इंडिया में भी देखे होंगे। फिर 1984 में इसकी एक मूवी आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवी इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई थी। पर हाँ, जब इसकी रीमेक मूवी को बनाया गया था तो वो इंडिया में रिलीज हुई थी। वर्ड देखी ये वाली, हाँ। फिर अराउंड 1990s तक डोरेमोन के एनिमेशन को काफी अच्छा इम्प्रूव कर दिया गया था, क्योंकि तब तक डोरेमोन बच्चों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन चुका था। और इसी दौरान डोरेमोन की काफी सारी मूवी को भी रिलीज किया गया था, जिसको जापानीज ऑडियंस ने भी काफी पसंद किया। फिर 2005 से लेकर 2007 तक इसके एनिमेशन को इसके और भी animation ज्यादा बहुत इम्प्रूव good किया गया। लाइक लिटरली कैरेक्टर्स को और ज्यादा ग्लो दिया गया, उनको थोड़ा Yes, बफी bro, टाइप yes। बनाया गया, जो कि आज भी देखने में काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं। और अगर आप Correct। इनकी न्यूली रिलीज मूवीज को भी देखोगे या फिर Yeah, bro। एपिसोड्स को ही देखोगे, इस मूवी को गाइस मैंने देख लिया, काफी बढ़िया मूवी, तुम चाहो तो देख सकते हो। मैं इसे, ये कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि ये ब्रो बहुत अच्छी मूवी है, और ब्रो इसका एनिमेशन ग्लो इफेक्ट मस्त। तो भी आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनकी पिक्चर क्वालिटी कितनी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, कैरेक्टर डिजाइन्स भी कितने ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। एंड भाई ब्यूटीफुल सीनरीज एंड म्यूजिक का तो पूछो ही मत। और हाल ही में तो डोरेमोन की काफी सारी 3D मूवीज को भी 3D रिलीज किया movies। गया है, जिनकी भी प्रोडक्शन काफी टॉप नॉच है। 3D मूवी, हाँ ब्रो अच्छी तो होती है। टॉम एंड जेरी, जितनी जल्दी नवाज भाई का चांटा एवोल्यूशन हुआ, सेम ऐसा ही हाल टॉम एंड जेरी का हुआ। टॉम एंड टॉम एंड जेरी। जेरी की शुरुआत 1940 से हुई। यहाँ से लेकर 2021 तक तकरीबन इसमें 11 बार चेंजेस हो चुके हैं। और ना What? सिर्फ इसका एनिमेशन, बल्कि 11 बार ब्रो, 11 टाइम्स। इन्होंने तो पूरी क्रिकेट की टीम लगा दी।
कि इसके डायरेक्टर और मीडिया हाउस भी कई बार चेंज हो चुके हैं। जैसे 1940 में इसे हैना एंड बारबेरा नाम का एक स्टूडियो एनिमेट और डायरेक्ट करता था और इसमें उन्होंने बिल्कुल टॉम एंड जेरी को कॉमिक बुक वाला लुक दिया हाँ था। सही लग रहा है, कॉमिक बुक का लुक ही लग रहा है ब्रो मुझे भी। लेकिन इसी एनिमेशन के थ्रू MGM ने इसके 114 एनिमेटेड शॉर्ट्स निकाले, जिसने उस वक्त 7 एकेडमी अवार्ड्स भी जीते थे। अब 1961 में MGM ने इसके फ्रेंचाइजी को फिर से रिवाइव किया, तो इस बार उन्होंने इस प्रोजेक्ट का हेड जीन डिच को बनाया, जिसके बाद ही हमें ब्लू कलर का क्लासिक टॉम देखने को मिला था। और भाई जो इसमें सबसे बड़ा चेंज किया गया था वो था टॉम के मालिक को ही चेंज करना, जहाँ मैमी टू शूज, हाँ वही काली मोटी बुढ़िया। मैंने कहा इसका फेस रिवील भी किया हुआ है मेरे वीडियोस में, देख लेना, कमेंट है डिस्क्रिप्शन में, मैं तुम्हें लिंक दे रहा हूँ। एंड इधर ये अर्थ में आ गया है तो देख लेना। पहले टॉम की ओनर थी, उसको अब चेंज करके अब टॉम का नया मालिक क्लिंट कॉबलर को बनाया गया था। अब 2 बार टॉम को इम्प्रूव करने के बाद इसे तीसरी बार इम्प्रूव किया जाता है अंडर चक जोन्स। इसमें टॉम को इम्प्रूव करते हुए फिर से उसके कलर को ब्लू से ग्रे कर दिया जाता है, साथ ही उसके कानों को शार्प और पूंछ को लंबा कर दिया जाता है। वहीं हमारे जेरी को बड़े बड़े कान और क्यूट फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इम्प्रूव किया जाता है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि आज तक जो हम टॉम एंड जेरी का एक क्लासिक म्यूजिक टेस्ट सुनते आए हैं, उसको भी पहली बार इसी टॉम एंड जेरी में बनाया गया था। ये वाला ब्रो मैंने सुना हुआ है, ये काफी अच्छा साउंड है। क्लासिक म्यूजिक टेस्ट सुनते आए हैं, उसको भी पहली बार इसी टॉम एंड जेरी में बनाया गया था। या सुन रहे हैं, सुना बहुत बार। अब आता है 1975, जहां टॉम एंड जेरी का एक और नया फेज स्टार्ट होता है, जिसमें हैना एंड बारबेरा के अंडर द टॉम एंड जेरी शो को लॉन्च किया जाता है। अब इसके एनिमेशन में हमें कोई खास इंप्रूवमेंट तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अब जेरी को पहली बार एक रेड बो टाई पहनाई जाती है, क्योंकि 1975 के समय की अमेरिका की गवर्नमेंट ने वायलेंस इन किड्स टेलीविजन पर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए थे, और जिसकी ही वजह से इस वाले टॉम एंड जेरी में बहुत ही कम वायलेंस देखने को मिला था। एंड इवन जो आप कभी कभी टॉम एंड जेरी की यारी दोस्ती देखते हो ना, वो भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। बट इन दोनों की ये यारी और जेरी की टाई 1980s तक ही चली, क्योंकि इसके बाद फिर से फिल्मेशन स्टूडियोज के अंदर हमें वैसे ही टॉम एंड जेरी देखने को मिले जैसे वो पहले थे। ओके। और फिर 1990 में टॉम एंड जेरी का अगला फेस आता है, जब टॉम एंड जेरी किड्स लॉन्च किया जाता है। दरअसल 90s के दशक में अमेरिका में पॉपुलर कार्टून्स के बेबीफिकेशंस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, इसीलिए टॉम एंड जेरी के स्टूडियो ने भी उसका ये किड वाला वर्जन बनाया था। इसमें फिर से हमारे जेरी को एक बो टाई पहनाई जाती है, और वहीं पर टॉम को एक लाल कलर का टोपा पहना दिया जाता है। इसी वाले टॉम एंड जेरी में स्पाइक के बेटे टाइक एंड ड्रूपी के बेटे ड्रिपल को भी पहली बार दिखाया जाता है, हाँ वही सैवेज डॉग, जिसका ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। फास्ट फॉरवर्ड 2008 में फिर से टॉम एंड जेरी को एकदम मस्त वाला एनिमेशन डेवलपमेंट करके वार्नर ब्रोस द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसकी एनिमेशन काफी डिसेंट होती है। वार्नर ब्रोस ने अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए इसकी एनिमेशन क्वालिटी को 2014 में भी इम्प्रूव किया था, जिसमें कंटेम्पररी 2D स्टाइल का यूज किया जाता है, जो कि काफी नीट एंड क्लीन तो है ये, एंड 2D है तो अच्छा ही होगा ऑफ कोर्स। क्लीन एनिमेशन मानी जाती है। वैसे हमें 2021 में टॉम एंड जेरी की एक 3D मूवी भी देखने के लिए मिली थी, बट उसको लोगों ने पसंद करना तो दूर, उल्टा काफी क्रिटिसाइज। टॉम एंड जेरी द मूवी, 3D मूवी ब्रो, बट आई डोंट लाइक 3D मूवीज किया था। तो ये थे हमारे कुछ फेवरेट कार्टून्स जिनके एवोल्यूशन के बारे में हमने जाना। तो अब आप बताओ कि आपका फेवरेट कार्टून या एनिमे कौन सा था और जो अब भी है, और आगे भी हम कार्टून्स और एनिमेस के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। आगे भी हम लोग कार्टून और एनिमे के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मुझे लगता है कि मेरे जाने का समय हो गया है। लेट्स गो, बाय बाय।